जानकारी आपको दे दे, विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और सदन में आज शून्यकाल होगा। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि रीको और जेरी के प्रगति प्रतिवेदन पर आज चर्चा होगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। 2 महीने से वहां सक्रिय है। 12 जिले के मेरे किशनगंज शाहबाद में 134 जवान आपके आरएसी बटालियन के आपके रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उसमें आपके 134 नहीं है। आपने मांगरोल, अंता, छबड़ा और छिपा बड़ौद में वहां पर प्लाटून आपके मौजूद हैं, परंतु मेरी विधानसभा में आपकी स्थायी आपकी वहां पर कोई प्लाटून नहीं है। मेरा आप अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय से, सरकार से, कि स्थायी प्लाटून वहां आप रखें ताकि उससे हमारी वहां पर लोगों की सुरक्षा हो सके। पादरी गिरोह रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गांव में घूमता है, वो दहशत फैलाता है, तो वहां के लोग रात भर जगे रहते हैं और पिछले 2 महीने से बहुत समस्या आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी यहाँ सदन के माध्यम से घोषणा करें ताकि स्थायी प्लाटून वहां पर स्थापित की जा सके। माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं का प्रश्न है। 2 पूरक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कुल 16 बटालियंस है आरएसी की, और एक बटालियन में एवरेज जो है 75 सिपाही हैं। 50 जिलों को देखते हुए एक 12 छोटा जिला है, हमने एक पूरी जो कंपनी इनको दी हुई है, तो एक कंपनी जो है हमारे अनुसार पर्याप्त है। इसका ये जरूर है कि जो टोटल जो सिपाही कर्मी उसके अंदर हैं, हमने एसपी को बोल दिया कि थोड़ा आप इसके अंदर जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। एक सेकंड विपक्ष नेता कुछ बोल। कि सरकार के विधायक ही बड़े परेशान है, कह रहे हैं कि 2 महीने में पादरी गैंग का आतंक बढ़ गया। तो क्या सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्री जी ने मना कर दिया है कि हमने जो व्यवस्था करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जो विधायक महोदय का सवाल है कि 2 महीने में जो अपराध वहाँ लगातार बढ़ रहे हैं उसकी व्यवस्था आप कराएंगे, या आपके 12 का जो प्रशासन है वो वहाँ हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, उन पर मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ। पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो उनके पास वो मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई करने का तो समय है। अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे। सरकार के राज्य के विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे। अरे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने केवल 12 मीटिंग्स करी और हमने 6 महीने में 4 कर दी, और वारदातें जो है उसकी डिटेल्स मेरे पास है, इतनी ज्यादा वारदातें नहीं हुई हैं एक्चुअली। नेक्स्ट को प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा। प्रश्न संख्या 13। जवाब मैंने पढ़ लिया, मैं प्रश्न पूछ। माननीय मंत्री महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बूंदी में विगत 5 वर्षों में राज्य योजना मत पर्यटक विकास कोष से विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत मैंने जवाब पढ़ लिया, मैं मेरा प्रश्न कर लूं जी। पूरे प्रश्न पूछिए। ये आपने संख्या 4 पर 60% का पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरा करना बूंदी में बताया। आप ये बताएं कि किस बावड़ी का कितना काम पूरा हुआ और किस बावड़ी का काम चालू ही नहीं हुआ और किस बावड़ी का काम अधूरा है। ये बताने का भी आप कष्ट करें कि इस कार्य की गुणवत्ता के लिए क्या आपने पुरातत्व विभाग से किन अधिकारियों को भेजा है, अगर भेजा है तो किन को भेजा है, और उनकी गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट आपको दी है वो बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बावड़ियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 9 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था
और इसकी कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दी गई थी। विभाग द्वारा जो है शनिवार को इसकी पूरी टीम भेजी गई थी, उसकी डिटेल जांच करवाई गई है और हम ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन बावड़ियों का जो पुनरुत्थान किया जा रहा है वो हेरिटेज स्वरूप में ही किया जाएगा और जल्दी ही जो है इस कार्य को पूर्ण करवाने का कार्य किया जाएगा। और जो हमने बता रखा है कि दिसंबर 2024 जो है वो इसके कार्य पूर्ण करने की डेट बता रखी है। अगला प्रश्न, पूरा प्रश्न। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया। किन किन बावड़ियों का काम पूरा हुआ, किन किन बावड़ियों का काम अधूरा है। आपने टोटल एग्रीगेट में लिख दिया कि 60% हुआ है, तो कौन सी बावड़ियों का पूरा हुआ, कौन सी अधूरी है और कौन सी का होना बाकी है। जहाँ तक गुणवत्ता के लिए मैंने आपसे पूछा है कि गुणवत्ता जांच के लिए क्या पुरातत्व विभाग से कोई अधिकारी गए थे और उन्होंने उस गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया है या कोई गया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जांच करी है और जहां तक इन बावड़ियों का सवाल है उसमें केवल क्लब बावड़ी है, उसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त सभी बावड़ियों के कार्य जो है वो प्रगतिशील है। भारतीय जीवन विभाग के स्थानीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा क्लब बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और बाकी जितनी भी बावड़ियां उनका कार्य जो है प्रगति पर है और पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं साहब, हो गए, दो हो गए आपके। बात सुनो सर, दो हो गए। आप प्रश्न का जवाब ही नहीं है। अगला प्रश्न का जवाब ही नहीं है। प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आप तो आप ये स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पाई सरकार। प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष आप ये महोदय, स्वीकार करें प्रताप सिंह जवाब नहीं दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। आप ये प्रोटेक्ट करो सरकार को, तो आपकी मर्जी सर। अभी जवाब तो आना चाहिए ना। क्षेत्र छबड़ा की अभी तो मुझे आप बैठिए। छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में मैंने अगला प्रश्न उसे पुकार दिया है। आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होगी। पहले हाथ खड़ा कर मुझे सुविधा। माननीय सदस्य ने आपने जो माननीय अध्यक्ष जी आपने जो सप्लीमेंट्री अलाउड किया है वही माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब ही दिला दीजिए। तीसरा नहीं जवाब दिला दिया, दोनों दे दिए। नहीं आया, दूसरे का जवाब नहीं आया। आएगा, आपके अनुकूल आए, आवश्यक नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अगला प्रश्न, बैठिए। अब अगला प्रश्न हो गया, अब बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, आप मिल लेना चैम्बर में उनसे। जी हाँ, आप मिल लेना। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में 2021 से 2023 तक अतिवृष्टि, बाढ़ व ओलावृष्टि से गिरदावरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80,539 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ, जिसका वर्षवार ग्राम पंचायतवार विवरण पृष्ठ अपर है। दूसरा, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील सीपा पड़ोद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहें। 50,834 काश्तकारों का 31। अरे तो आप भी अपने मुख्यमंत्री का पूछ लेना, बाकी बाद में बढ़िए। आ जाइए। माननीय सदस्य बैठिए। मैं सब लोग जानते पहले भी क्या होता था, अब क्या है, जब उनको सुविधा होगी आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से काश्तकारों का 31,037 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान भुगतान शेष है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण ब पर संलग्न है। पूरक प्रश्न है। एक तो ये बता दो आप कि ये जो 31 करोड़ 37 लाख रुपए जो बाकी हैं 50,000 से अधिक किसानों के, ये किस दिनांक तक उनको रियम्बर्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और दूसरा, ये 2022 में 112 किसानों का बाकी है और 2000 उसका अपने रबी की फसल का, और 2022 का खरीफ की फसल का 120 काश्तकारों का मुआवजा बाकी है। ये कब तक हो जाएगा? मुझे जो जवाब में बताया है कि वो DMIS पोर्टल पर डाउनलोड नहीं होने की वजह से उनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड करवा दिया है। नहीं। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नियमों को ज्यादा जानते हैं। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम आपकी अनुमति से 2021
और 2022 और 2023 मैं विवरणवार आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस तरह से चबड़ा और बड़ौद छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से कुल 126 ग्राम पंचायतों में कुल 2,70,000 काश्तकारों का कुल 80,539 हेक्टेयर में 33% से अधिक फसल खराब हुआ है। उसके लिए सबड़ा और छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48,738 काश्तकारों का 31,39,00,000 राशि का आदान अनुदान शेष है, जो ओलावृष्टि से सबड़ा की 8 ग्राम पंचायत है और काश्तकारों के 2039 जो काश्तकार है उनके वो पोर्टल पे नाम सही नहीं होने के कारण उसकी दिक्कत आ रही है, परंतु जल्दी ही आपका 31,37,00,000 रुपए सैंक्शन कर दी जाएगी। थैंक यू। अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 469। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं जीबीएच मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की एनओसी भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट की निस्तारण किया जा रहा है। खंड 2 जी नहीं संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, मगर इस